हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है बोल रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पास हमको एक लाइट हाउस दिया हुआ है और उस लाइट हाउस का जो ऊंचाई है समुद्री तल से वो है 75 मीटर। यानी सबसे पहले हमको एक लाइट हाउस बनाना पड़ेगा। हमने एक लाइट हाउस बनाया ए बी, ठीक, और ये हमारा मान लीजिए कि समुद्र है। इसको मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है, ठीक है ना। अब इस समुद्री तल से मतलब सी लेवल से इस लाइट हाउस का जो ऊंचाई है, ठीक है ना, वो है 75 मीटर। ये समुद्र है, इसको समझिएगा कि ये आपका सी है, सी समुद्र है। सी लेवल से इसको सपोज करके चलिएगा कि ये आपका सी है और इस लेवल से इस लाइट हाउस का जो ऊंचाई है वो है 75 मीटर। उसके बाद बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए यहां पास हमको दो शिप्स का मतलब दो जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा? टॉप में बनेगा। मतलब यहां पास मान लीजिए कि दो शिप है, ठीक, एक शिप है ए, इसको मैं सी को मिटा देता हूं ना। सपोज कर लीजिए कि एक यहां पास शिप है, ये तो है ही है, यहां पास सी ले लीजिए। एक शिप सी पॉइंट के पास है, ये आपका सी है, सी, और एक शिप है डी पॉइंट के पास, ठीक। ये दोनों कहां पास है? समुद्र में, मतलब समुद्र में है, ठीक है ना। अब इसके टॉप से यानी लाइट हाउस के टॉप से ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं, सपोज कीजिएगा, ठीक ना। सपोज कर लीजिए कि हम या फिर आप देख रहे हैं, ठीक ना। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इन दोनों सी के लिए, सॉरी इन दोनों शिप के लिए, वो बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यानी इसके लिए 30 डिग्री और इसके लिए 45 डिग्री, ठीक। तो यहां पास एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप में बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ जो डिप्रेशन रहता है वो ऑब्जेक्ट से ऊपर रहता है। तो सबसे पहले तो यहां हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा। ये आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हम एक लाइन खींचेंगे जो कि ज्वाइन होगा दोनों शिप से। थोड़ा तिरछा हो गया, खैर कोई बात नहीं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ध्यान दीजिएगा वो सी समुद्र से पैरेलली होगी, ठीक है ना, लगभग पैरेलली ही होगी। तो यहां पास जो पहले वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी ये इसके लिए मतलब जो पहला शिप है उसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, और दूसरे के लिए यानी इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। कहने का मतलब यह है कि एक शिप, जैसे ये जो शिप है, ठीक है ना, वो दूसरे वाले शिप से जस्ट पीछे है, वो भी लाइट हाउस के सेम साइड पर। जैसे यहां पास आप देख सकते हैं ये लाइट हाउस है, ठीक, और लाइट हाउस के इधर साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में दोनों क्या है? शिप है, और ये जो सी शिप है वो डी शिप से क्या है? एग्जैक्ट पीछे है। तो इन दोनों का डिस्टेंस हमको बताना है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा?
तो बताएंगे हम। उससे पहले अगर देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, सी लेवल का है, मतलब सी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दोनों क्या हुई, पैरेलल हुई। पैरेलल हुई तो ये वाला जो एंगल है यानी ये, वो इस एंगल से इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल सी भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला और ये वाला दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। जब दो लाइन पैरेलल होती है और तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल होता है तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगी, भी 45 डिग्री हो जाएगा। हमको बताना क्या है, इन दोनों सीप का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यानी सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको बताना है। बताते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट ए बी द लाइट हाउस which is 75 meter high from the sea level and C and D are two ships सी और डी दोनों क्या है, शिप्स है, ठीक है ना, मतलब दोनों जहाज है। और कुछ दिया है इसमें, और कुछ तो नहीं दिया है। और अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स दिस एंड दिस, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा, स्पेस कम है यहाँ पास, हमको सोल्व करना है तो आप इतना रहने देते हैं, ठीक है। हमने लेट किया है कि जो हमारा ए बी है वो क्या है, लाइट हाउस है, जो कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचा पर है, और सी और डी क्या है, दोनों शिप्स है। अब हमको फाइंड क्या करना है, सी डी का लेंथ, मतलब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहां पास। नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यही चीज आपको फाइंड करना है, आपको दोनों शिप्स का बीच का जो डिस्टेंस है वही फाइंड करना है, ठीक। तो हम फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां पास एक चीज देख रहा हूं, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए बी डी, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बना। अगर हम 10d लगाएं तो 10d इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 का वैल्यू कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो यहाँ पास ए बी अपॉन में बी डी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पास हमको इस बी डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पास 10d लगाते हैं, मतलब 10d इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में जो एंगल डी है वो है 45 डिग्री का और ए बी है हमारा 75 मीटर का। अब इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अप्लाई करते हैं, यानी 10d का। तो 10 का वैल्यू कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, एंगल डी के लिए परपेंडिकुलर वही ना है, और बेस क्या है, बी डी। तो यहां पर लिखेंगे बी डी, डी के जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री, 10 45। ए बी का वैल्यू दिया है 75, बी डी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, इसको हमको फाइंड करना चाहे बी डी लिखेंगे। 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहां पर लिखेंगे 1 इक्वल टू 75 अपॉन में बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75 मीटर। यानी
BD का जो लेंथ आया है या फिर डिस्टेंस आया है वो आया है 75 मीटर। ये हमारा आ गया 75 मीटर। चलिए अब हम इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में 10C लगाते हैं। 10C इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो पूरा का पूरा बेस मिल जाएगा और ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पास कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बेस मिलेगा, तो ये वैल्यू तो खाली रहेगी, इसको हम भर देंगे, मतलब CD प्लस BD लिखेंगे, तो BD का तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं यही वैल्यू हमको नहीं रहेगी उसमें। जब हम 10C लगाएंगे तो ये वैल्यू नहीं रहेगी और इसी वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पास हम इसमें 10 लगाते हैं, मतलब 10C लगाते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 है उसको अप्लाई करते हैं। लिखेंगे ना इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में जो एंगल C है वो 30 डिग्री का है। ये तो 90 डिग्री कराबे करेगा, ये तो कंफर्म है, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। हमको जो चीज चाहिए वो चीज ले रहे हैं। एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, और इतना ही रहने देता हूं, बाकी वैल्यू तो इधर लिख दिया हूं। अब इसमें हम 10C लगा रहे हैं, तो 10 डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो C के जगह लिखेंगे 30, तो 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन में CD, AB अपॉन में CB, तो AB का वैल्यू दिया है 75 मीटर और CD का वैल्यू हो जाएगा हमारा, CB का वैल्यू हो जाएगा हमारा CD प्लस 75। देखिए यहाँ पास एक स्टेप कट कर दिया हूं, C नहीं लिखा हूं, AB अपॉन में CB नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट वैल्यू इसको पुट कर दिया मैं। 10 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। इसको इधर साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो CD प्लस 75 हो जाएगा इक्वल टू 75। इस साइड इसको हमने इधर साइड मल्टीप्लाई किया है तो CD प्लस 75 हुआ, ये 1 अपॉन √3 इसका वैल्यू है, और उधर आ गया 75। अब आगे बढ़ते हैं, √3 को उधर साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो CD प्लस 75 इक्वल टू 75 √3। चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए इसका वैल्यू हमने पुट किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 1/√3 को हमने उधर साइड शिफ्ट किया, तो √3 जाकर उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 75 √3 हुआ। अब हो जाएगा CD इक्वल टू 75 √3 माइनस 75, CD इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75, कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर, मतलब CD का वैल्यू कितना हो गया 75 √3 माइनस 1 मीटर। मतलब यहां पास हम कह सकते हैं कि जो दोनों शिप का बीच का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 75 √3 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या है आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। यहां पास स्पेस का मैं आप लोग लिख लीजिएगा, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स बी नहीं इज 75 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आवाज AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।